आइए देखते हैं डिमांड एनालिसिस क्या होता है। डिमांड किन चीज़ों से मिलके बनती है? डिमांड 3 चीज़ों से मिलके बनती है। डिज़ायर, परचेज़िंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। डिज़ायर मतलब इच्छा शक्ति। मान लीजिए मेरी इच्छा है, मैं ताजमहल खरीदना चाहती हूँ। क्या ताजमहल की डिमांड हो जाएगी? नहीं। सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं बनेगा, परचेज़िंग पावर चाहिए। परचेज़िंग पावर मतलब खरीदने की ताकत। क्या मैं ताजमहल खरीद सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, तो उसकी डिमांड नहीं हो सकती। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, मुझे एक BMW कार खरीदनी है, ठीक है, डिजायर है, हाँ। अगर मैं अपना घर बेच दूं और फिर वो कार खरीदूं BMW, तो हाँ मैं खरीद सकती हूँ। तो मैं कहूंगी कि परचेजिंग पावर है। क्या विलिंगनेस टू स्पेंड है? क्या मैं अपना घर बेच के उस BMW कार पे स्पेंड करना चाहूंगी? नहीं। तो डिजायर है, परचेजिंग पावर है, मगर विलिंगनेस टू पे नहीं है। दैट मीन्स ये भी मेरी डिमांड का हिस्सा नहीं कहलाएगा। तो डिमांड है क्या? डिमांड अगर मैं कहूँ कि मुझे एक शर्ट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, या फिर मुझे एक बुक खरीदनी है, तो मेरी डिजायर है हाँ। मेरी परचेजिंग पावर, मेरे पॉकेट में पैसा है, हाँ। मैं वो पैसा उस पर्टिकुलर गुड पे खर्च करना चाहती हूँ, हाँ। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम कहेंगे कि ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये सारी चीजें हमें डिमांड पे असर डालती हुई नजर आती है। बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी सेट्रस पेरेबस। आई होप द कंसेप्ट आपको जो है वो क्लियर हुआ है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मेरे साथ जानना चाहते हैं, कमेंट में मुझे बताना कि कौन से कंसेप्ट पे मैं नेक्स्ट शॉर्ट आपके लिए लेकर के आऊँ। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे।